अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर इसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। ताड़ा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी वर्म्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा।
ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पीच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ, हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा।
ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने एक अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। इतना सारा सामान बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस, मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में न डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो एमा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और अब एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो, यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ। इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस ये खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है।
ओह वाह, इतने सारे डिशेस, मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे ये हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना, सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चख कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया। यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार हैं। क्या आपने देखा मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है।
मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में ये फाइनल टच। ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, ये अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। ये एक सीक्रेट है। आप जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर अब मैं कर रही हूँ। एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है। चेक कर बताओ। वाह खुशी के साथ। कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है। मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है। ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन। दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी। इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है। मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इससे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी। सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी। तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है, नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई। मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है। हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वॉफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे माफ करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ। मोनिका, तुम पहले पहिया घुमाओ। नहीं, मुझे कैक्टस नहीं चाहिए। रुको, मैं क्रीम को मना नहीं करूँगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैक्टस का मतलब है कैक्टस। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं लकी होगी और तुम मेरे लिए खुश होगी। देखती हो, मैंने तुमसे कहा था, हवा बबा गम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। और खासकर जब इतने सारे हो। मैं ये सब जल्द से जल्द रैपर से बाहर निकालकर केक पर लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे अब तक का सबसे चमकीला केक मिला है और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मैं अपने केक को और भी सुंदर बनाने के लिए बचे हुए गम से दिल बना सकती हूँ। कितना सुंदर है।
मोनिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत प्यारा है। ये इसे खाने का समय है। ये तो सच में लाजवाब है। मैं एक बार में ये पूरा केक खाना चाहती हूँ। क्या मैं कम से कम वो दिल ले सकती हूँ? नहीं, मैं ये खुद खा लूंगी। क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बबल देखना चाहती हो? तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारा बबल नहीं देखना चाहती, तो यह लो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरा पूरा चेहरा अब चिपचिपा हो गया है। हंसना बंद करो। बेहतर होगा अपना कैक्टस केक खाओ। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? कैक्टस बहुत कांटेदार है। अरे हाँ, यदि कांटों को निकाल दे तो कैक्टस उतना भयानक नहीं रहेगा, लेकिन पक्का यह नाखून की कैंची से काम नहीं आएगा। और ये बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि क्लिपर्स कैक्टस को ट्रिम करने के लिए एकदम सही है। कितना बोरिंग है। हो गया। अब केवल एक ही चीज बची है, कैक्टस को मेरे केक पर डालना। यह सच में प्यारा लग रहा है। देखो कितना अच्छा है। बातचीत बंद करो, अब इसे खाने का समय है। आशा है कि इसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा जितना यह दिख रहा है। ओह नहीं, यह घास के फ्लेवर वाला केक खाने जैसा है। छी, अपने केक का मजा लो। मैं पहले पहिया घुमाना चाहती हूँ। क्या ये कोई मजाक है? मुझे मसल से नफरत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे क्रीम मिल गई। और मैं यह अभी केक पर डालने जा रही हूँ ताकि इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सके। मुख्य बात यह अच्छी तरह से लगाना है। हो गया। अब मैं यह खा सकती हूँ। सांता क्लॉज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नया साल थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? हाँ, तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। मेरे पास अभी भी मीठी क्रीम से भरा केक है। बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। एक केक तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है, पर हाँ, मसल्स के साथ। ये कितना बेकार होगा। और इतना कड़ा। उफ, इसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद मैं अभी और कभी नहीं छूऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं जानती कि यह कैसे खाया जाता है। तुम इसकी शेल नहीं खा सकती हो। खाने की चीज अंदर होती है। देखो यह कितना स्वादिष्ट है। यही तुम्हें अपने केक पर डालना होगा। ओह, कितनी बदबू आ रही है। क्या मुझे यह खाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना स्वादिष्ट केक कैसे खराब कर सकती हो? मैं इसे देखकर ही उल्टी कर दूंगी। और मैं सच में अभी बीमार होने वाली हूँ। ओह सूजी, यह एक बहुत बड़ी मोती है। मैंने मसल्स को खोला था तो अब मेरी है। वापस करो मुझे मेरी मोती अभी दो। और अब वो कहाँ है? मुझे पहले उसे खोजना होगा। तुम क्या खोजोगी? मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो मेरी है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ओह क्या, हम बेमतलब के मसल्स और केक में ढक गए हैं। इस बार पहले पहिया मैं घुमाऊंगी। ओह हाँ, मैंने सपना देखा था कि मुझे ये मार्शमेलो स्टिक मिलेंगे। उनके साथ केक नए स्वाद के साथ जगमगाएगा और इससे मस्त चोटी भी बनती है। देखो, यह पक्का मेरा दिन नहीं है। देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। ओह, इस बार मुझे कच्चे नूडल्स का एक पूरा ढेर मिला है। हाँ हाँ, तुम्हें केक इसी से सजाना होगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? Okay. ओह, कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं केक सजाती हूँ। पता नहीं कैसा होगा। मैंने स्वाद का ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन कभी नहीं देखा।
Oh no! हाँ, ये बहुत खराब लग रहा है। कितनी घटिया क्रंच की आवाज आ रही है। मुझे जल्दी अपने कान बंद करने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। यदि मेरे केक के ऊपर उबलता पानी डालें तो नूडल्स बहुत नरम और बढ़िया हो जाएंगे। वाह! अब मैं एक बढ़िया लंच कर सकती हूँ। मुझे पसंद आया। जब तक मोनिका अपने नूडल केक में फंसी हुई है, मैं अपने केक को मार्शमेलो से सजाऊंगी। Awesome! देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत अच्छा। मोनिका, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। तुमने कहा कि तुम लंच कर रही थी, तो चुपचाप लंच खाओ और मैं इसका मजा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि सूजी को बुरा लगेगा अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा ले लूं तो। ज्यादा लालची मत बनो। यह क्या किया? मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। पहले कौन घुमाएगा? चलो रॉक पेपर सीजर हो जाए। अरे मैं जीत गई। नहीं मोनिका, तुमने मुझे श्राप दिया ना। ये क्या हो गया? मुझे आशा है कि कम से कम मैं इस बार भाग्यशाली होंगी। Oh, really? आखिरकार मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना केक मजे से खा सकती हूँ। काश मैं इन स्वादिष्ट गमी आंखों को जल्द से जल्द सजा पाती। हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सब डाल दूंगी। कितना सुंदर। Awesome! मैं तो केक पर सब कुछ लगा दूंगी। नहीं सूजी, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। मैं हर आंख खुद खाऊंगी। Awesome! ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मोनिका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए कम से कम एक आंख नहीं ले पाऊंगी? तुम सही कह रही हो। मैं यह सब पूरा खुद खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। आखिर मैंने मजे से केक खा लिया और मैं आखिरी गम आंख अलग तरीके से खाऊंगी। पर बिल्कुल काम नहीं किया। लेकिन मैं ये ले सकती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट है। जोर, तुम्हारे लिए अपने मिर्च खाने का समय हो गया है। ओह, मैं ये देखने से भी डर रही हूँ। आशा है कि मैं अंदर से नहीं जलूंगी। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो इस तीखे मॉन्स्टर का बाइट ले। ठीक है, चलो। ओह, मैंने एक बाइट लिया, लेकिन मैं पहले से ही अपने पूरे शरीर में फैलती आग को महसूस कर सकती हूँ। यह काफी नहीं है, तुम्हें केक खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खराब हो। ओह, ओह नहीं। ओह, आग बहुत है। उस सूजी को बचाने का समय आ गया है। अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद मोनिका, आखिर तुम एक सच्ची दोस्त हो।